अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अगर आपने दूर के एक सितारे को देखना है और उसके गिर्द प्लैनेट्स को देखना है तो सितारे की रोशनी इतनी ज़्यादा होगी कि आपको प्लैनेट्स नज़र नहीं आएंगे। हम विजिबल लाइट की बात करते हैं, हम हब्बल टेलीस्कोप की बात करते हैं। तो जब हब्बल टेलीस्कोप दूर के सोलर सिस्टम्स को देखती है तो उसको सबसे पहले जो मसला आता है वो ये है कि सूरज या सितारे इतने रोशन होते हैं कि उनके गिर्द घूमते हुए छोटे छोटे प्लैनेट्स हमें नज़र नहीं आते। इसके लिए एक हल तलाश किया गया और वो हल है कि हम उस प्लैनेट को देखने के लिए सितारे को थोड़ी देर के लिए छुपा देते हैं। मसलन आपने एक बल्ब के गिर्द चीज़ों को देखना है तो आप क्या करते हैं, बल्ब की रोशनी बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रही है, आप उस बल्ब की तरफ हाथ रख लेते हैं। जैसे ही वो बल्ब एक बैरियर के पीछे आएगा, अब आपको उसके इर्द गिर्द की चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। यही काम हम करते हैं क्रोनोग्राफ में, यानी हम उस सितारे के सामने एक डिस्क रख देते हैं और उस डिस्क के पीछे वो सितारा छुप जाता है और फिर प्लैनेट्स वाज़ेह होना शुरू हो जाते हैं और हम उन प्लैनेट्स को स्टडी कर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि रूम टेम्परेचर में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में सारी चीज़ें ग्लो करती हैं, प्लैनेट्स भी ग्लो करते हैं। तो जब हम ग्लोइंग प्लैनेट्स को देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको जेम्स वेब टेलीस्कोप का एक सीक्वेंस दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम डिस्क रखते हैं, हम क्रोनोग्राफ का यूज़ करते हैं ताकि जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की रेडिएशंस हम तक पहुँच रही हैं उस सितारे से, उस सूरज से, उसे हम रोक सकें। और प्लैनेट्स क्योंकि रूम टेम्परेचर पर ग्लो करते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में, तो उनको हम देख सकें। और यही चीज़ जेम्स वेब टेलीस्कोप में भी है। जेम्स वेब टेलीस्कोप में कैमरा लगा हुआ है, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से नियर इंफ्रारेड कैमरे की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारे पास स्पेक्ट्रोग्राफ भी है, जो रोशनी हम तक आ रही है उनकी वेवलेंथ्स को देखा जाता है और देखा जाता है कि कौन सी वेवलेंथ्स हमारे पास हैं और कौन सी वेवलेंथ्स हमारे पास नहीं है, मिसिंग है, गैर मौजूद हैं, और उनके ज़रिए हम कायनात को पढ़ने की कोशिश करते हैं। और फिर हमारे पास क्रोनोग्राफ है जिसका मकसद मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। हम यहाँ पर विजिबल लाइट के हिस्से में भी कुछ काम कर रहे हैं जिसको नियर इंफ्रारेड कहते हैं, और उसके साथ साथ इंफ्रारेड के और विजिबल लाइट के बिल्कुल बीच में आपको रेड कलर की एक विंडो नज़र आ रही है। यहाँ पर नियर कैम NIR कैम काम कर रहा होता है। कुछ अर्से पहले मैंने सोलर सिस्टम पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और बताया कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे मार्ज़ वजूद में आया। बहुत से लोगों का सवाल है कि हमें कैसे पता चला, हम माजी में कैसे देखते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम किस तरीके से बन रहा है। कुछ अवामिल की वजह से स्पेस में मौजूद बादल, उनके कुछ हिस्से तेज़ी से मूव करना शुरू हो जाते हैं और वो ग्रेविटी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता कोलैप्स करना शुरू हो जाते हैं, डिस्क की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। यहाँ पर सितारे बनना शुरू हो जाते हैं, ये नर्सरियाँ हैं सितारों की। मैं आपको यहाँ पर एक प्रोटो प्लानिटरी डिस्क दिखा रहा हूँ जिसके बीच में आप देख सकते हैं कि सितारा बन रहा है और उसके गिर्द डस्ट है, उसके गिर्द गैसेस के क्लाउड्स हैं, डस्ट के क्लाउड्स हैं, आइस के क्लाउड्स हैं, वो सारे के सारे उसके गिर्द रोटेट कर रहे हैं। लेकिन हम ये कैसे जान सकते हैं कि क्या हमारा सोलर सिस्टम ऐसे ही बना, इस डस्ट से और इस प्रोसेस से बना? उसके लिए हमें देखना पड़ेगा स्पेस की तरफ, क्योंकि अभी भी बहुत से ऐसे सोलर सिस्टम हैं जो स्पेस में बन रहे हैं, जो पैदाइश के अमल से गुजर रहे हैं। तो हम उनके पैदाइश के अमल को देखते हुए, क्योंकि 100 बिलियन सितारे हैं, इसका मतलब यह है कि तकरीबन 100 बिलियन सोलर सिस्टम्स हैं जो कि सिर्फ हमारी गैलेक्सी में मौजूद हैं। और अगर उनमें से हम कुछ हज़ार सोलर सिस्टम्स भी ऐसे ढूंढ लें जो कि अभी पैदाइश के मराहिल से गुजर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि वो किन किन फेजेस से गुजर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं इनकी मुख्तलिफ शक्लें। कुछ के गिर्द आपको डस्ट नज़र आ रही है, कुछ के गिर्द आपको रिंग्स नज़र आ रहे हैं, रिंग्स के बीच में जगह खाली है। ये वो जगह है जहाँ पर प्लैनेट्स बनना शुरू हो गए, जहाँ पर डस्ट इकट्ठी होकर उन्होंने प्लैनेट्स बनाना शुरू कर दिए। जहाँ पर आपको डस्टी रिंग्स नज़र आ रहे हैं, पूरा का पूरा डस्ट नज़र आ रही है, इसका मतलब ये कि अभी प्लैनेट्स वहाँ पर बनना शुरू नहीं हुए। तो आप यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर देख सकते हैं प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के, जो कि उस वक्त बनती है जब एक सितारा बन रहा होता है, एक सोलर सिस्टम बन रहा होता है। हम ये चाहते हैं कि हम इन प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क को पढ़ें, हम देखें कि इनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि हम इन्हें इंफ्रारेड रोशनी में देखें, क्योंकि जब इंफ्रारेड रोशनी हम तक पहुंचेगी, जेम्स वेब टेलीस्कोप उसको
कैप्चर करेगी, उसको एनालाइज करेगी, तो हमें पता चलेगा कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकती है, इसमें मीथेन भी हो सकती है, इसमें अमोनिया भी हो सकती है, तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की गैसेज हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि हर मॉलिक्यूल अपना एक सिग्नेचर रखता है। जब रोशनी किसी भी मॉलिक्यूल से टकराती है तो वो मॉलिक्यूल रोशनी की कुछ वेवलेंथ्स को अपने पास रख लेता है। मैं बहुत सी वीडियोस तफसील में स्पेक्ट्रोग्राम और स्पेक्ट्रोग्राफी पर बना चुका हूँ, आप उनको देख सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए ये बता दूँ कि मॉलिक्यूल्स वेवलेंथ्स को, रोशनी की वेवलेंथ्स को, इंफ्रारेड की वेवलेंथ्स को चोरी करते हैं। अब अगर हमें पता है कि अमोनिया का मॉलिक्यूल इन वेवलेंथ्स को चोरी करेगा, अपने पास रख लेगा, तो जब रोशनी हम तक पहुंचेगी उनमें ये वेवलेंथ्स नहीं होंगी, तो हमें फ़ौरन पता लग जाएगा कि जिस चीज़ को हम देख रहे हैं उसमें अमोनिया मौजूद है, उसमें ऑक्सीजन मौजूद है, उसमें हाइड्रोजन मौजूद है। हर मॉलिक्यूल के, हर एटम के अपने सिग्नेचर्स होते हैं, उनके फोटोनिक सिग्नेचर्स होते हैं, वो फोटॉन्स उस वेवलेंथ के अपने पास रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ, हम दूर की एक चीज़ को देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क को देख सकें कि ये किन चीज़ों से बनी है। तो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर अमोनिया मौजूद है, हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एसिटिलीन भी मौजूद है, हमें हाइड्रोजन के कंपोनेंट्स भी नज़र आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी नज़र आ रही है, हमें वाटर वेपर भी मिल सकता है। तो जब हम दूर के एक प्लैनेट को देखते हैं, अब प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क से मैं मूव कर रहा हूँ प्लैनेट की तरफ, एक सोलर सिस्टम है जो बहुत दूर है हमसे, और उस सूरज के गिर्द एक प्लैनेट घूम रहा है। उस प्लैनेट की एटमॉस्फेयर से होती हुई रोशनी हम तक आ रही, क्योंकि हम उस प्लैनेट को देख रहे हैं। उस प्लैनेट की एटमॉस्फेयर में मुख्तलिफ किस्म की गैसेज हैं, और वो गैसेज और वाटर वेपर्स कुछ इंफ्रारेड की वेव्स को अपने पास रख रहे हैं। तो हम अगर उस प्लैनेट को देखेंगे और उससे आने वाले रोशनियों को, स्पेक्ट्रम को एनालाइज करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन कौन सी वेवलेंथ्स नहीं है। अगर हबल टेलीस्कोप की बात करें तो वो विजिबल लाइट में देखती है, इसका मतलब ये है कि विजिबल स्पेक्ट्रम में हमारे पास वेवलेंथ्स नहीं होंगी। लेकिन जब हम जेम्स वेब टेलीस्कोप की बात करते हैं तो अब हम इंफ्रारेड रीजन की बात कर रहे हैं, और इस तरीके से हम एक्सोप्लैनेट्स को स्टडी कर सकते हैं जो उसके हमसे हज़ारों साल दूर हैं। हम उनको स्टडी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उनके एब्जॉर्प्शन और एमिशन पैटर्न्स क्या हैं, और उनकी बदौलत हम देख सकते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी गैसेस मौजूद हैं, एलिमेंट्स मौजूद हैं। मैं आपको यहाँ पर एक सिमुलेशन दिखा रहा हूँ जो कि हमने की जेम्स वेब टेलीस्कोप के ज़रिए। यहाँ पर एक प्लैनेट है और उसमें देखा गया कि कौन कौन से अज्जा मौजूद हैं, और आपको यहाँ पर ग्राफ में नज़र आ रहा होगा कि वाटर वेपर्स मौजूद हैं, यहाँ पर पानी मौजूद है, रेड कलर के जो ग्राफ आपको पीक्स नज़र आ रही हैं। इसी तरीके से आपको मीथेन भी मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी, तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं। और जब हमने इन सिमुलेशंस को एक्चुअल जो प्लैनेट है उसके साथ मेयर किया, उसके साथ मुताबिकत रखी, तो हमें पता चला कि हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और ये सारा काम हमने नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए किया, तो इसलिए स्पेक्ट्रोमीटर्स भी जेम्स वेब टेलीस्कोप पर लगे हुए हैं। मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा एक सोलर सिस्टम की तरफ जो कि हमारे बहुत करीब है, जिसे हम स्टडी कर रहे हैं, और स्टडी करने की वजह यह कि वो हमारे सोलर सिस्टम से बहुत मुताबिकत रखता है, एक जैसा है। इस सोलर सिस्टम को ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम कहते हैं, जहां 7 रॉकी प्लैनेट्स एक स्टार के गिर्द घूम रहे हैं। 3 रॉकी प्लैनेट ऐसी जगह पर हैं जहां पानी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसे हम हैबिटेबल जोन कहते हैं। ये सोलर सिस्टम हमसे सिर्फ 39 लाइट ईयर्स दूर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर हम स्पेस की वसअतों की बात करें तो ये सोलर सिस्टम सिर्फ 39 लाइट ईयर्स हमसे दूर है। इसलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप इसको भरपूर तरीके से इस पर रिसर्च करने की कोशिश करेगी और देखेगी कि ये प्लैनेट्स किन चीज़ों से बने हुए हैं, इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इनमें कितनी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और उसके ज़रिए हम देख सकते हैं कि क्या इन प्लैनेट्स में ज़िंदगी के मौजूद होने के चांसेस हैं कि नहीं। जेम्स वेब टेलीस्कोप ज़िंदगी को भी तलाश करेगी, और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी की मदद से क्या अगर हम इन प्लैनेट्स पर जाकर रहने की कोशिश करते हैं, हमारी अगली जनरेशन्स रहने की कोशिश करती हैं, तो क्या वो कामयाब हो सकेंगी। जेम्स वेब टेलीस्कोप इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। मैं इस पर बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ और एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसमें मैंने इसके एक एक पार्ट को डिस्कस किया और बताया है कि इनमें जो एलिमेंट्स भी इस्तेमाल होते हैं वो क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप उन डॉक्यूमेंट्रीज़ को देखना चाहते हैं तो वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है,
1 घंटे की तकरीबन ये डॉक्यूमेंट्री है जिसमें जेम्स वेब टेलीस्कोप की सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग को डिस्कस किया गया है। जो उम्मीद है कि ये वीडियो सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इल्म को दूसरों तक बढ़ाते रहिए।